नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत हेल्प करेगा आपको कुछ गुड जानकारी और न्यू जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा फाइन ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए फाइन ऑर्गेनिक लगातार एक शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट्स भी है कि सर फाइनेंस मतलब इतने सारे केमिकल कंपनी है, उस कंपनी कंपनी के तो हालत अभी भी खराब है। तो इस कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हुआ कि कंपनी इतना शानदार तरीके से बाउंस बैक की है? देखिए पहले ही बता दूँ कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ था। उस पैटर्न्स के बेसिस में इस तरीके से भागता हुआ देखने को मिले और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल डेटा भी अच्छा खासा इस बार देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स की भी बात करूँ, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 के 4 यहाँ पे क्या बना? एक बाइंग का कैंडल बना। मतलब एक बाइंग का रेंज बने 4 के 4 और इस बाइंग का रेंज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब इस जगह पे क्या बनेगा? इस जगह पे बनेगा एंट्री और इस टॉप लेवल में बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है इसी जगह पे देखिए बहुत दिनों के बाद एंट्री बना है और उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके क्या किया? होल्ड किया और ऊपर भी गया और ऊपर जाने के बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट के नज़दीक में है। तो टाइम लगा, टाइम कोई छोटा-मोटा टाइम और पीरियड नहीं है। अगर ओवरऑल मैं एंट्री लेवल से करंट लेवल तक देखूँ, तो 28% का रिटर्न मिला, वो भी 500 दिन हो चुके हैं। देखिए मुझे लगता है इस टारगेट पाने में अराउंड डेढ़ साल लग सकते हैं, क्योंकि जब कोई सेक्टर में स्लो डाउन होते हैं, तो इस तरीके से सिचुएशन आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि हमेशा हर एंट्री आपको 6 मंथ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 1 साल के अंदर टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। अगर इस हायर लेवल तक डेढ़ साल में गए, तो 40% का टारगेट मिलेगा। तो अगर 2 साल में भी कंप्लीट हुआ, तो भी एवरेजली 20% के आसपास रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कभी-कभी आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है मार्केट में, वो थोड़ा-सा कम है और कम होने के कारण इस तरीके से प्रेशराइज़ है। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर जो डेटा आपको देखने को मिले, जो पेयर ग्रुप मतलब इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर वो देखेंगे तो पहले बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट को कंपनी पब्लिश कर रहे थे। अभी मतलब 2023 के बाद इसका रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस भी चेंजेस आए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 29% से घट के 24% हो गया। तो इस कुछ कारण के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया और यही कारण की वजह से एक प्रेशराइज़ है। मगर एक गुड पॉइंट्स है, वो गुड पॉइंट्स क्या है? अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं। एफआईएस म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा 1% के आसपास और एफआईएस ने क्या किया? एफआईएस ने जो वो माल बेचा था पहले, उसको क्या किया? देखिए वही लेवल तक वो लेके जाने का कोशिश कर रहा है। फिर से उसको रिकवरी करने का कोशिश कोशिश कर रहा है। बीच में होल्डिंग घट के हो चुके 3.78 और उसके बाद फिर से होल्डिंग बढ़ के हो चुके 4.94। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मतलब देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है, जो अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जो पॉइंट्स आपको ज़रूर अ, आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल दे सकते हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा इस हाई लेवल तक, जो लेवल निकल कर है 6138 रुपीज़ के आसपास। तो आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सॉरी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसेक्स नाम से जानते हैं। देखिए पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, वो आज आपको देखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न से आपको दिखाता हूँ। देखिए जब एक कंपनी के ऊपर लगातार एक मतलब भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिला, उससे पहले भी देखिए कंपनी क्या किया था, एक यू टर्न जैसे पैटर्न किया, मतलब कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना, फाइनली यहाँ तक टारगेट अचीव किया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी इतने जर्नी करने के बाद कभी न कभी होल्ड करेगा। होल्ड तो करना चाहिए, होल्ड करने के बाद ही कुछ डिसीजन बन सकते हैं। तो फाइनली ये जो लेवल है, इस लेवल को कंपनी ने क्या किया? होल्ड किया। कुछ टाइम यहाँ पे बिताए, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से जब ब्रेकआउट हुआ, तब मैंने आपको बताया कि इस जगह पे मैं एक पोजीशन लेने वाला हूँ और मैं जो टारगेट इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से रेंज पैटर्न के ऊपर कोई भी ट्रेड लेता हूँ, हमेशा मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का होता है। देखिए ये मेरा खुद की
ओपिनियन है, मतलब मैं इस ओपिनियन के हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं है कि हाँ 3% तक क्यों जाएगा, उसका क्या गारंटी है। देखिए मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपका अनुभूति ही काम करेंगे। तो आप किस तरीके से कंपनी, मतलब सारे कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, कितने दिनों मार्केट के ऊपर रिसर्च किया, वही आपको काम मतलब यहाँ पे अच्छा करके देंगे। तो देखिए मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट रखा था और वो धीरे धीरे करके देखिए किस तरीके से बार बार वो इस लेवल को रिटेस्ट किया और फाइनली वो मतलब पिछले दिनों में ही टारगेट को अचीव किया। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। इसका स्टॉप लॉस था सिर्फ 13% और इसका टारगेट था अराउंड 40%। तो 40% तक यहाँ पे टारगेट कंपनी दे चुके हैं। अभी कितने दिनों में टारगेट दिया, जब मेरा एंट्री बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 187 डेज में। तो अब 187 डेज मतलब 6 मंथ के अंदर, 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर कंपनी टारगेट टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आज नहीं तो कल वो टारगेट देगा। तो कंपनीज के ऊपर भरोसा मैंने क्यों किया? अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो जब एनटी बना था तब टाइम कौन सा था? जब एनटी बना था तब टाइम था फरवरी 2024। मतलब मैंने क्या किया, जो दिसंबर का रिजल्ट था उसको देखकर मैंने काम किया। तो दिसंबर का डेटा के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं 144 से 192 करोड़ तक सेल्स बढ़े। एक्सपेंस भी कंपनी कम किया, मतलब कम मतलब एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। उसके बाद नेट प्रॉफिट कम हो गया था, नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। अभी नेगेटिव होने के बाद भी मैंने क्यों एंट्री लिया? पहली बात, जो कंपनी इतने दिनों से प्रॉफिट कर रहा था और जो कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं और उस कंपनी के ऊपर पिछली बार 19 करोड़ का लॉस हुआ था, जो उस लॉस को रिकवरी करके 5 करोड़ किया है, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। और मैंने इस जगह पे बाई करने के बाद मैंने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इंतजार किया और जब भी नेक्स्ट क्वार्टर ने अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया और हाईएस्टली रिजल्ट पब्लिश किया, मुझे क्लियर कट एक अंदाजा मिल गया कि वो टारगेट देकर ही दाम लेंगे। और उसके बाद फाइनली इस बार भी जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया गया वो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है आज तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। और यही कुछ कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। देखिए हमेशा आपको टेक्निकली चार्टर्स देखकर ही काम नहीं करना है, आपको उसके उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखकर भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए आप सोच रहे हैं वो कंपनी स्ट्रांग है, आपको ये देखना है कि सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं। अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो शायद आपको 40% रिटर्न मिलने में ही 2-2.5 साल लग सकते हैं। तो अगर सेक्टर में ग्रोथ है तो वो 40% आपको 1 मंथ के अंदर भी दे सकते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, वो 1 मंथ के अंदर अंदर देगा। तो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं 1 मंथ 6 मंथ के अंदर अंदर वो दे सकते हैं। तो सेक्टर का ग्रोथ एंड कंपनीज का ग्रोथ भी देखना चाहिए। जैसे फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर क्या हुआ, सेक्टर के स्लो डाउन है तो इसके लिए 2 साल लग ऑलमोस्ट 2 साल लगने जा रहा है सिर्फ 40% रिटर्न पाने में। तो सोचने वाला बात यही है कि आपको जब भी काम करना है तभी सारी चीज़ों को मतलब देखकर आपको काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईईएक्स एनर्जी लिमिटेड, फाइनली इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंटिन्यू करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। ऐसे कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, लंबा से जानने की सबसे कब बना था। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कब कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी जबरदस्त कंपनी, जो कंपनी रॉकेट की तरह भागे थे और उसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है, वैल्यूएशन हाई होने के कारण वो गिर चुके थे, तो वो यू टर्न लेकर जरूर ऊपर जाएगा। और टॉप लेवल से कोई भी कंपनी अगर 60 to 70% क्रैश हो जाए तो सोचना वो वहाँ से कंपनी रीबैक जरूर करेगा। और रीबैक करने के बाद वो कहाँ तक आ सकता है, टॉप लेवल तक। तो क्या मैं अभी फिलहाल के लिए टॉप लेवल तक मैं इंतजार करूंगा? बिल्कुल नहीं। इससे पहले मुझे एक एंट्री मिला है जो इस एंट्री को मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने और कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने इंतजार किया कब रिटेस्ट करेगा, तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे 230 लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि इस ऐसे लेवल क्यों मिला, क्योंकि देखिए लेवल जो मिला वो एक्चुअली कप का जो साइज है इसी साइज के बेसिस में मुझे लेवल्स मिला है। जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 32% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे लेवल्स मिला जिस लेवल्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू तो पॉजिटिव है और
इस तरीके से व्यू लेने के पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस बार भी कंपनी हाईएस्टली रिजल्ट जनरेट किया, मतलब हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 93 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी की जो सिचुएशन है, बेस्ट तरीके से जो हालत है, वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ा दिया, 15 से 25% तक कर दिया, और एफएस के पास 15% था। आज भी आज 11 साढ़े 11% है, मतलब होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। तो सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं बता दूं, हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है, और वो भी 23 अगस्त में, मतलब कल के दिन। जितने सारे लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।